तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन लगा के कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन नंबर 1, 2 एवं 3 को बिल्कुल ही बेहतर तरीके से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल में क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है, मानना पड़ता है। तो मान लेंगे, माना कि आफ्ताब की आयु x वर्ष तथा पुत्री की आयु y वर्ष। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पे देखिए बोला गया है, इसमें बोला गया है बच्चे कि प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, पूर्व जो रहेगा उसमें माइनस हो जाएगा, बाद या पश्चात रहेगा उसमें प्लस हो जाएगा। तो पूर्व है इसमें 7 वर्ष पूर्व, तो क्या होगा x माइनस 7। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7 वर्ष, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, है ना, यानी आफ्ताब 7 गुनी आयु का था पहले से। तो इसमें 7 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके इसकी पुत्री इसके इक्वल आएगी, है ना। तो x माइनस 7 बराबर 7 से गुना कर देंगे, 7y और माइनस 7 49। ठीक है, तो अगले बार इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x ये जो है ना यहाँ पे देखिए x माइनस 7 और इसको भी इधर लेके आ जाइए, प्लस 7y इधर आएगा माइनस 7y, माइनस 49 इधर आएगा प्लस 49 बराबर 0। तो वेरिएबल टर्म इसको पहले कर लेते हैं। वेरिएबल टर्म क्या क्या है इसमें देखिए, वेरिएबल टर्म क्या है इसमें पहले तो है x। ठीक है, क्या है x, और यहाँ पे ये माइनस 7y को इधर ले लीजिए, प्लस 49 में माइनस 7 घटेगा कांस्टेंट टर्म तो 42 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 7y बराबर प्लस 42 को उधर भेजेंगे तो माइनस 42, समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 1 हो जाएगा। अगेन क्या करना है भाई यहाँ पे कि फिर बोला गया है कि 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु जो है क्या हो जाएगी, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु की 3 गुनी रह जाएगी, है ना। तो क्या बोल, इसमें 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3 वर्ष, पुत्री की आयु क्या हो जाएगा 3 वर्ष बाद y प्लस 3 वर्ष। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा इसमें देखिए, x प्लस 3 बराबर y प्लस 3 इंटू 3 करेंगे, क्योंकि ये 3 बोल रहा है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये 3 गुनी आयु का रह जाएगा, तो इसमें 3 से गुना करना होगा तभी जाके इसके इक्वल आएगा। तो गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से मिल रहा होगा हम लोगों को, यहाँ से हम लोगों को क्या मिल रहा होगा कि x ये हो जाएगा और यहाँ पे 3 गुना y, 3y प्लस 3 3 9 हो जाएगा x, और प्लस 3y को इधर भेज देंगे तो माइनस 3y बराबर 9, और माइनस प्लस 3 इधर जाएगा तो माइनस 3। तो क्या मिलेगा हम लोगों को अगले टाइम, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा भाई, मिल रहा होगा x माइनस 3y बराबर 6, समीकरण 2। ठीक है, क्या मिलेगा x माइनस वाई बराबर समीकरण 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से इसको क्या करना है, ग्राफीय विधि से भी हल करना है। बीजगणितीय विधि से हो गया, आप ग्राफीय विधि से, तो समीकरण 1 को हल कर देंगे, है ना। यहाँ से तो क्या मिलेगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो x बराबर माइनस 42, माइनस 7y इधर आएगा तो प्लस 7y। अब y का मान अपने मन से यहाँ पे पुट करना है, तो y का मान मैंने क्या रखा 5, तो माइनस 42 प्लस 7 गुना y के जगह पे क्या रखेंगे 5, तो 7 5 35, माइनस 42 में 35 घटेगा तो माइनस 7 आ जाएगा। ठीक है, तो x y का वैल्यू क्या हो गया 5 और x का वैल्यू क्या हो गया माइनस 7। ठीक है, इसी तरह से एट y बराबर 6 ले लेंगे तो इतना हो जाएगा 7 6 42, माइनस 42 में प्लस 42 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 0। समीकरण 2 को हल कर लेंगे, x माइनस 3y बराबर 6, तो x बराबर क्या होगा 6, माइनस 3y बराबर के उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, है ना। तो y बराबर क्या लेंगे -1, तो -1 को यहाँ पे पुट करते हैं, 6 प्लस 3 गुना -1 को पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा प्लस माइनस माइनस 3 गुना 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या मिला, x बराबर हम लोगों को मिल गया कितना, x बराबर क्या मिल गया 3, है ना। y बराबर -2 ले लेते हैं तो क्या मिलेगा इसमें, y बराबर -2 जब हम लोग लेंगे तो 6 प्लस 3 गुना -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर, तो इतना बराबर मिल जाएगा हम लोग को x बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लोगों का इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे क्या खींचना, ग्राफ खींचना। तो ग्राफ खींचने के लिए सिंपली क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे ग्राफीय विधि लगा देंगे, है ना। इस तरह से ग्राफ खींच लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ इसका वैल्यू आएगा वहाँ इसको पुट कर देंगे। तो x में -7, x में -7 कहाँ हो जाएगा देखिए,
एक्स में -7 बराबर के इधर जाएगा तो -7, और वाई में कितना है 5, तो वाई में 5, इसी की सीधिया में वाई वाला हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। फिर दूसरा एक्स में 0 तो वाई में 6, यहाँ से वो लाइन खींच दी है। ये हो गया ग्राफ नंबर 1। अब इसी तरह से देखिए इसमें बोला गया है कि एक्स में 3, तो एक्स में 3 कौन सा होगा, एक्स में 3 यहाँ पे है, और वाई में कितना है तो -1, तो -1 इसी के सामने है तो यहाँ पे खींच लिए। दूसरा एक्स में 0 ये, तो वाई में -2 यहाँ पे, ये लाइन को खींच दिए। ये भी एक ग्राफ हो गया। ये ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, इसीलिए ये क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है इसको समझते हैं। क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। तो क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि बल्ला का मूल्य बराबर x रुपया, तो गेंद का मूल्य y रुपया। एक बल्ला का मूल्य x रुपया, एक गेंद का मूल्य y रुपया। ठीक है, प्रश्न से बोला 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। ठीक है, कितना में 3900 में, तो लिख दिए 3 बल्ला, तो एक बल्ला का मूल्य x, तो 3 से गुना कर देंगे, 3x + 6y हो जाएगा, 3x + 6y बराबर 3900। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ x और यहाँ 2 तिया 6, 2y बराबर 3900, 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39, तो x + 2y बराबर क्या मिला, 1300। समीकरण 1 हो गया। ये क्या हो गया, समीकरण 1। ठीक है, इसी तरह से अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, यहाँ पे फिर चलते हैं, इसी का दूसरा इक्वेशन को लेके चलते हैं। फिर बोल रहा है कि फिर बाद में उसने एक बल्ला और 3 गो गेंद खरीदा, है ना, 1300 में। तो x + 3y बराबर क्या होगा, 1300। ग्राफीय विधि से हल कर देंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे तो x + 2y बराबर 1300 है। तो क्या करेंगे, इसको x बराबर हम इधर ले लेंगे 1300 + 2y उधर -2y, y बराबर 400 ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, 2 × 400 रखेंगे तो 800, 1300 में 800 घटेगा तो 500 हो जाएगा। तो एक y का मान 400, तो यहाँ पे हाँ, तो y का मान 400 तो x का मान 500। ठीक है, इसी तरह से y बराबर हम 500 लेते हैं, 500 लेंगे तो क्या मिलेगा, इसी की जगह रखेंगे तो 5 दूना 1000 हो जाएगा, 1300 में 1000 घटेगा तो 300, x बराबर क्या हो जाएगा, 300, x बराबर 300। समीकरण 2 को हल कर लीजिए। समीकरण 2 को हल करने पर तो x + 3y बराबर 1300, x बराबर 1300 + 3y इधर -3y, y बराबर अपने मन से इस वैल्यू को रखना है, इसके जगह आप और भी कुछ दूसरा वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1300 - 3 गुना y की जगह 300, तो 1300 - 900 400 हो जाएगा, है ना। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा, देखिए 400 मिल गया, y बराबर फिर 400 लेते हैं तो क्या मिलेगा, x बराबर 1300 - 3 × 400, 4 तिया 1200, 1300 में 12 से घटेगा तो 100, है ना। इसका वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस ग्राफ को खींच लेंगे। देखिए ग्राफ कैसे खींचना है, तो इस प्रकार से खींचना है। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया 0, और इसका अंतराल कितने का लेना है, 100 का अंतराल लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है, 500, 400, 300, 500, इसीलिए तो ये हो जाएगा 0, बाईं ओर ऋणात्मक -100 -200, इधर 100, 200, 300, 400, 500, इधर -100 -200, y में इधर प्लस वाला 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, x में 500 तो y में 400, x में 500 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो y में क्या है 400, इसी के सामने ऊपर चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इस सभी को क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। फिर दूसरा है x में 300 तो y में 500, x में 300 तो y में 500। ठीक है, इसे एक ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा मिलेगा हम लोगों को x में 400 तो y में 300, x में 400 यहाँ तो y में 300 यहाँ हो जाएगा। ठीक है, x में 100 तो y में 400 यहाँ पे, तो इससे भी एक ग्राफ खींच देंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का, माना कि सेब का मूल्य x रुपया और अंगूर का मूल्य y रुपया। प्रश्न से देखिए 2 केजी सेब तो 2 गुना x हो जाएगा और 1 केजी अंगूर तो y हो जाएगा, है ना, बराबर क्या रुपया मिलता है, 160 रुपया मिलता है। अगेन हम क्या करेंगे,
फिर बोल रहा है 4 kg सेब, तो 4x हो जाएगा। 2 kg अंगूर 2 गुना y हो जाएगा, 300 रुपया मिलता है। ठीक है, तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना मिलता है, 300 में मिलता है। तो अब देखिए यहाँ 4x हो जाएगा प्लस 2y 300, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2x बचेगा प्लस y बराबर 300, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 150 दूना 300। तो अगला क्या मिलेगा हम लोगों को, 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, ये क्या मिला हम लोगों का, इक्वेशन 2 मिल गया हम लोगों को। फिर चलिए अगला पेज पे चलते हैं, इसको भी ग्राफीय विधि से हल करना था। समीकरण 1 को हल करेंगे, 2x प्लस वाई बराबर 160, तो y बराबर 160 प्लस 2x इधर आएगा तो माइनस 2x। अब x का मान अपने मन से रखना है, 50 रख लेते हैं, तो 160 माइनस 2 गुना x के जगह 50 रखेंगे, तो 60, 50 दूना 100, 160 में 100 घटेगा तो 60 बचेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 60 बचेगा। फिर x बराबर 60 ले लेते थे, 160 माइनस 2 गुना 60, 60 दूना 120, 160 में 120 घटेगा तो क्या मिलेगा, 40। क्या मिलेगा, 40। अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर 150, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 150 प्लस 2x इधर है माइनस 2x, एट x बराबर 50 ले लीजिए, तो यहाँ पे रख लेते हैं 150 माइनस 2 गुना 50, तो क्या मिलेगा, 50 दूना 100, 150 में 100 घटेगा तो 50 मिलेगा। x बराबर 40 ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा, x बराबर 40 लेंगे तो 150 माइनस 2 गुना 40, 80, 150 में 80 घटेगा तो 70 मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसका भी ग्राफ खींच लेना है इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, देखिए x में क्या मिल रहा हम लोगों को, ठीक है, x में हम लोगों का कितना, x में 50, तो y में 60, है, देखिए इसी के सामने आ रहा है। दूसरा x में 60, तो y में 40, इसी के सामने आ रहा है, ये वाला एगो ग्राफ हो जाएगा। दूसरा क्या है, x में देखिए, x में 50, तो y में भी कितना 50 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा x में 40, तो y में 70, x में 40 तो y में 70, यहाँ इससे भी ग्राफ खींच लेंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, यानी बिल्कुल सही तरीके से हम लोग इसको समझ पाए होंगे।